मालती जो है अपने से फंसी लगाई है या इसको विष्णु राज के तहत मारा गया है। मालती चौहान भी अश्लील वीडियो बनाती थी। मालती चौहान जो वीडियो बनाती थी वो समाज को सही संदेश दे रही थी या गलत? मालती चौहान भी गलत वीडियो बनाती थी और कहीं न कहीं समाज को गलत संदेश भी देती थी। ये चीजों को ज्यादातर देखना पसंद करते हैं। महिला होकर के जिस तरीके से वो लैंग्वेज का यूज करती है, ऐसी महिलाएं कहाँ से आती हैं? जरूरत पड़ गया कि मालती चौहान को दूसरे शादी क्यों करना पड़ गया? पूरिया भौजी का बहुत बड़ा रोल है। अगर पुलिस उसके मोबाइल को जब्त करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गंदी चीजों को ज्यादा प्रेजेंट करते हैं जिससे कि समाज जो है वो और गंदा हो रहा है। साइबर क्राइम में मेल करना होगा कि ऐसे ऐसे भौजी टौजी को। अभी हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी हैं। दीदी सबसे पहले आपका स्वागत है। बिल्कुल। अच्छा दीदी, एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। विष्णु राज की पत्नी जो कि मालती चौहान, भले भांति एक फेमस ब्लॉगर है मालती चौहान, उनकी मौत, ये खबर क्या सच्चाई है? इस खबर में कहाँ तक? बिल्कुल, ये जो खबर जो दिखाई जा रही है उसमें 100% सच्चाई है। मालती चौहान ने आत्महत्या की या हत्या हुई, ये सही है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा दीदी, ऐसी महिला जो है मालती चौहान जैसी महिला को समाज में जीना कितना हक है? जीने का कितना हक है दीदी? कि आखिर में मालती चौहान ने किया क्या है और फिर उसको जीने का अधिकार कौन दे रहा है और हक है या नहीं है, इसकी तुलना कौन कर रहा है? पहले तो आप हमें बताएं। अच्छा दीदी, मालती चौहान जैसी वीडियो बनाती थी, उनका फेसबुक ब्लॉग हो या रील्स हो, वो समाज को क्या संदेश देना चाह रही थी? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब यूट्यूबर जो होते हैं वो समाज का आईना होते हैं। आप जिस तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, लोगों की सोच को बदलने का काम करते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर है जो अश्लीलता परोसते हैं। मैटर ये नहीं करता कि लोग उनको कितना देखते हैं, लेकिन मैटर ये भी करता है कि विष्णु चौहान और मालती चौहान दोनों पति पत्नी थे और वो लोग ब्लॉग बनाते थे। तो अब उनका ब्लॉग हमने उतना देखा नहीं, बट ये हम जान रहे हैं जिस दिन से उन्होंने कंट्रोवर्सी की है, कुछ चाहत होगी, क्योंकि ये लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, निचले वर्ग से आते हैं, और जब ये अपनी मुकाम को हासिल करते हैं तो इसमें एक सपोर्ट होने की जरूरत है, और जो कि पढ़े लिखे वर्ग में ये चीज दिखती है। ये ऊपर आ चुके थे, इनकी पहचान बन चुकी थी। आखिरकार ऐसे चीजों को करने की जरूरत क्या थी? रही बात, हमें लगता है कहीं ना कहीं कि ये लोग जो हैं डेली सोप, आप जिस तरीके से सीरियल्स वगैरह देखते होंगे, तो यूट्यूबर और ब्लॉगर यही करते हैं कि अपने कंटेंट को डेली दिखाना होता है उनको। तो उनको लगा कि हमारा फॉलोवर्स, मुझे जहां तक लगता है फॉलोवर्स घट रहा है या रीच नहीं आ रही है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं। तो मुझे लगता है ये पति पत्नी एक सीरियल की जिंदगी जी रहे थे, बट इसमें एंट्री किसी की गलत हो गई। अच्छा दीदी, आपके अनुसार मालती चौहान जो वीडियो बनाती थी वो समाज को सही संदेश दे रही थी या गलत? देखिए, जिस तरीके का वो वीडियो बनाती थी, हमने अभी तक उनकी वीडियो को नहीं देखा है, लेकिन अगर वो आप हमने एक इंसान के नजर से देखे तो वो पति पत्नी थे और उनका संबंध किसी अर्जुन से रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं लगता कि ये कोई सच्चाई होगी, लेकिन हाँ, ये चीज है कि आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, दुनिया के सामने आप क्या परोस रहे हैं। जैसे आप यूट्यूबर है, ब्लॉगर हैं, आप अच्छी चीजों को भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये क्या, मुझे लगता है कि सीरियल की दुनिया में ये लोग खोए हुए थे। जिस तरीके से आप देखेंगे सीरियल्स में एक पत्नी के 2 पति हो जाते हैं या 3 पति हो जाता है, विलन आ जाता है, फिर हीरो की एंट्री होती है, अपनी पत्नी की वापसी होती है। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इसी तरीके से इन लोगों का कोई कंटेंट रहा होगा, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन इसमें विलन
कुछ यूट्यूबर भी वो नहीं जो अश्लील वीडियो बनाते हैं और इनका भी सपोर्ट करते हैं। दीदी दीदी एक सेकंड, मालती चौहान भी अश्लील वीडियो बनाती थी। हालांकि अच्छा। मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही है, मगर मालती चौहान का भी आप फेसबुक पेज या यूट्यूब देख सकते हैं। मालती चौहान भी गलत वीडियो बनाती थी और कहीं न कहीं समाज को गलत संदेश भी देती थी। खैर अब जो शख्स नहीं है हम उनका निंदा ना करें, लेकिन अगर कोई गलत बनाता है तो वो गलत ही होता है, वो सही कभी नहीं हो सकता। एक अच्छा दीदी, एक सवाल रहेगा आपसे दीदी। गलत वीडियो का जो है व्यू का ग्राफ कहा जाए तो उतना तेजी से क्यों वायरल होता है? क्योंकि गलत वीडियो इतना तेजी से क्यों वायरल होता क्योंकि है? अभी भी देखा जाए कि हमारे समाज में या हमारे भारत में जो निचली आबादी ज्यादा है और जी वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जी मोबाइल बिल्कुल। सबके पास होता है तो वो अश्लील चीजों को ज्यादातर देखना पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने टाइम पास करने के चक्कर में इन चीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा वो निचले स्तर के लोग करते हैं, जिनके पास टाइम ही टाइम है, काम नहीं है। वो काम अपने कुछ काम कर लेते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं, उसने मोबाइल भराया और फिर इन सब चीजों का इस्तेमाल कि पान वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला जब वो फ्री होते होंगे तो ये चीजों को वो देखना पसंद करते होंगे, जो कि गलत है। अब मैं सभी पान ठेले वाले, रिक्शे वाले से ये बात नहीं कहती, सब करते होंगे, लेकिन हाँ अधिकतर लोगों की जो सोच है वो वहीं जाके अटक जाती है। और रही बात, आप देखिएगा कि ये दोनों पति पत्नी अगर कोई सीरियल ही कर रहे थे या कोई कंट्रोवर्सी में जा रहे थे अपने यूट्यूब चैनल को हिट करने के लिए, तो तीसरा यूट्यूबर भी उस पे मतलब कहीं ना कहीं इतने सारे यूट्यूबर हो गए हैं भारत के अंदर, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, मतलब कि इन लोगों को कंटेंट पाने के लिए दूसरे के घर में आग भी लगाना हो तो वो लगा करके व्यू पाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। इसमें आग लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, एक गौरखपुरिया भौजी है। जी जी, गौरखपुरिया भौजी। वो इतनी मतलब बेहुदा है कहे इसे, एक महिला होकर के जिस तरीके से वो लैंग्वेज का यूज करती है, ऐसी महिलाएं कहाँ से आती हैं? दिमाग नहीं है या फिर कंट्रोवर्सी में रहना चाहती है या फिर इनके ऊपर लगाम नहीं है। ऐसी महिलाओं को अश्लीलता परोसने के लिए और अश्लील शब्दों का यूज करने पर भी केस बन सकता है, लेकिन कोई केस करना नहीं चाहता। महिला सामाजिक महिलाएं ही आगे आके केस करती हैं, लेकिन उनके पास में इन सब चीजों के लिए अभी टाइम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं और पुरुष प्रताड़ना में रहते हैं, तो वो सब केसेस देखते देखते यूट्यूबर की अश्लीलता को हम लोग दरकिनार कर देते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि देखिए, ये मालती और जो विष्णु राज के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। इसमें यूट्यूबर ने भी उनके घर में आग लगाने का काम किया। और इसमें सबसे बड़ी बात, मालती और विष्णु राज दोनों पति पत्नी थे और दोनों में एक बच्चे भी थे, तो क्या जरूरत पड़ गया कि मालती चौहान को दूसरे, जो कि ड्राइवर शायद विष्णु राज बता रहे हैं, दूसरे के साथ 15 या 20 रोज पहले शादी क्यों करना पड़ गया, 15 रोज पहले? देखिए, फिर मैं वही बात आपको फिर दोबारा दोहरा रही हूँ कि ये लोग ब्लॉगर हैं, इनके 6-7 चैनल है। आई थिंक मुझे लगता है जहाँ ये लोग एक सीरियल से बनाते होंगे, आप देखते होंगे डेली सोप में क्या होता है, सीरियल से होता है, तो वो हमें लगता है कि ये लोग वो ही कर रहे थे और ओरिजिनलिटी नहीं थी, लेकिन इसका फायदा किसी तीसरे ने उठाया। मैं भी देख रही थी कि भाई जो भी यूट्यूबर जा रहे थे वो व्यू पाने के लिए जा रहे थे, तो उनको लगा कि भाई इतने सारे यूट्यूबर आ रहे हैं और हमारे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें आग लगाने का मुझे जहां तक लगता है कि आपके गौरखपुरिया भौजी का बहुत बड़ा रोल है। अगर पुलिस उसके मोबाइल को जब्त करे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
आम पब्लिक को विष्णु राज या मालती चौहान बेवकूफ तो नहीं बना, ये सारा तो बेवकूफ ही बनाना हुआ ना। ये अपने फेमस अपने ब्लॉगिंग को फेमस करने के लिए ये सारा चीज कर रही है। कहते ना अंजाम भी बुरा ही होता है, बुरा का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर आप कंट्रोवर्सी में रह रहे हैं और मुझे लगता है कि मालती चौहान जब कंट्रोवर्सी की दुनिया से बाहर आती होगी और वो रियल लाइफ में आती होगी, जब समाज के लोग का दबाव पड़ता होगा तो कहीं ना कहीं उसको ग्लानि महसूस होता होगा। क्योंकि एक पत्नी अपनी, कितना भी पति बोले कि तुम इससे शादी कर लो, इसके हाथों से सिंदूर अपने मांग में डाल लो, तो जो महिलाएं हैं, जो सामाजिक महिलाएं हैं, वो कभी भी अपने माथे ठेकने नहीं देगी, चाहे वो अबीर हो चाहे वो सिंदूर हो। ठीक है, अपने पति को ही 2-4 थप्पड़ मार के भगा देगी, राइट। लेकिन उसको उस समय वक्त लगा होगा कि भाई एक सीरियल चल रहा है, सीरियल्स में देखते ही हैं कि भाई शादी हो गई तो भाई शादी इस टाइप से करेंगे तो लोग हमें कमेंट्स करेंगे, कोई अच्छे करेंगे कोई बुरा करेंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अभी भी मैं बताऊं कि गोरखपुरिया भौजी का एक पति पत्नी के रिश्ते में किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये यूट्यूबर लोग आते हैं और पति पत्नी का जो रिश्ता है वो तार करके ब्लॉगर बन के दिखा देते हैं। और मैं बता दूं कि आने वाले समय में अगर ये रुकी नहीं तो इसका परिणाम भी भारी होगा। इसके रोकने का एक ही मात्र चांसेस है कि अगर कोई यूट्यूबर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो अपने नजदीकी थाने में जाइए, उस पे केस कीजिए, उसका यूट्यूब चैनल बंद होगा, वो जेल जाएगा, चाहे वो गोरखपुरिया भौजी क्यों ना हो। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये करते हैं कि भाई उसके घर में क्या हुआ तो आइए भाई हम आपको दिखाते हैं। तो इन तरीके से, और ये लोग गंदी चीजों को ज्यादा प्रेजेंट करते हैं जिससे कि समाज जो है वो और गंदा हो रहा है। तो ऐसे गोरखपुरिया भौजी जेल के सलाखों के पीछे जाने चाहिए और हम लोग इनको काम करेंगे जेल के सलाखों के पीछे भेजने के, क्योंकि यहाँ से समाज ही गंदा हो रहा है। आप यूट्यूबर हैं तो आप अच्छी चीजों को दिखाइए। पति पत्नी के बीच में आग लगा दिया और ये पति पत्नी का एक तो जेल चला गया, एक दुनिया छोड़ के चली गई। अब वो मासूम बच्चा का देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। ये सोचने की जरूरत है। किसी को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती है, किसी को मिलती है तो वो पचा नहीं पाता, क्योंकि ये लोग बहुत नीचे से उठ के ऊपर आते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि सक्सेस क्या होता है। बिल्कुल। और इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन मैं बार बार यही कहती हूँ, जो आग लगाने का, आपने मंथरा का नाम सुना होगा, तो भाई आग लगाने का काम ये गोरखपुरिया भौजी कर रही थी और जिसका नतीजा ये है, बार बार वो अपने ब्लॉग में आना, बार बार यूट्यूबरों को बाइट देना कि ये गलत है, कभी मालती गंदी है, कभी अर्जुन गंदा है, मतलब उसके परिवार को बदनाम करने की साजिश भी कहीं ना कहीं हमें लगता है गोरखपुरिया भौजी का है। और उसको कम से कम उसके मोबाइल को मैं स्थानीय थाना प्रशासन को खुद ही कॉल करूंगी और वहाँ के एसपी साहब को भी कॉल करूंगी कि ऐसे ऐसे ब्लॉगर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज सुधरे और समाज का आईना इतना गंदा ना दिखे। अच्छा दीदी, आखिरी में एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, आपको क्या अपडेट है? मालती जो है अपने से फंसी लगाई है या इसको विष्णु राज के तहत मारा गया है? देखिए, कहा जाए, मुझे नहीं लगता, मुझे जहां तक लगता है कि किसी भी पति, अगर कोई सोची समझी साजिश होती तो भाई वो घर में क्यों मारता, वो बाहर ले जाता, पिकनिक प्लेस पे ले जाता, घुमाने ले जाता, क्योंकि वो खुद अपने पति के घर आई थी। कल तो शाम में ही आई। बिल्कुल। जब वो अपने पति के घर आई थी तो कोर्ट का कुछ पेपर साइन वगैरह करके आई थी। तो मुझे जहां तक लगता है कि कोई इतना मूर्ख नहीं होगा, बेवकूफ नहीं होगा कि अपने ही घर में अपनी पत्नी को मार देगा या फिर इस तरीके का घटना, चूंकि वो खुद ही यूट्यूबर है और वो खुद ही अपने फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर पाने की चाहत रखता है, तो वो इस तरीके का काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इसके पीछे एक और जो लड़का था, क्या नाम है उसका, उस अधेड़ उम्र का जो इंसान, अर्जुन,
वो भी कह रहा था कि हम फांसी लगा लेंगे। तो अब वही ना हो गई कि भाई एक फूल दो माली वाली कहावत हो जाती है। और समाज इससे कितना गंदा संदेश जा रहा है समाज में, जिसका कोई नहीं है। तो आप बताइए ना कि गलत आप करेंगे तो गलत ही होगा। आजकल महिलाएं भी तुरंत भटक जाती है, और भटकाने का काम ये गोरखपुरिया भौजी जैसा ब्लॉगर जिसने गंद फैला रखा है, उस पे कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। और उस पे कंप्लेन मैं भी करने जा रही हूँ बहुत जल्द। इन लोगों का चैनल बंद होना चाहिए, बिकॉज बड़े बड़े बच्चे, शिक्षित बच्चे भी ब्लॉग देखते हैं, शिक्षित बच्चे भी फेसबुक पे रहते हैं, और ऐसे ऐसे बच्चों का मानसिकता कहीं ना कहीं ये गोरखपुरिया भौजी जैसे बिगाड़ने वाली है। ना चाहते हुए भी ये लोग यूट्यूब और फेसबुक पे आ जाते हैं। अच्छा जी, आखिरी में लास्ट एक सवाल रहेगा। जो भी अभी के समय में ब्लॉगर है, पति पत्नी मिल के ब्लॉगिंग करते हैं, कहीं न कहीं वो लोग समाज को बिल्कुल कहा जाए तो गंदा संदेश देते हैं। रील्स के माध्यम से उनका रील्स हो या ब्लॉगिंग वीडियो है, वो देखने का लायक नहीं होते हैं। मगर तब पर भी हमारे समाज में जो भी पेरेंट्स हैं, सभी पेरेंट्स के पास बड़े बड़े फोन है, स्मार्टफोन है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी फोन चलाते हैं, और वो भी उस फोन के माध्यम से वीडियो देखने का काम करते हैं। क्या कहिएगा? बिल्कुल, बहुत ही अभद्र है, तरीका है। कहीं ना कहीं भारत के लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे फेसबुकिया और यूट्यूबर को दूर करना चाहिए हमें अपनी जिंदगी से। अरे मैंने भी कितनी दफा इन लोगों को ब्लॉक किया है या मतलब इनको हटाया है, फिर भी ये लोग दिख जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं फेसबुक को हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ऐसे कंटेंट अगर कोई लाता है तो उसको बैन कर दिया जाए। हमें मेल करना होगा फेसबुक को, साइबर क्राइम में मेल करना होगा कि ऐसे ऐसे भौजी टौजी को फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए गंद फैलाने का अधिकार नहीं है। अगर वो गंद फैलाती है तो वो जेल जाने को तैयार रहे। एक मौत, मतलब आप यूट्यूबर हैं लेकिन एक इंसान है, एक इंसान की मौत हुई, एक महिला की मौत हुई जिसने अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ देखा ही नहीं था। हाँ, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब दो के बीच में कोई तीसरा आता है तो अपराध ही होता है। और ये तीसरा चौथा तो नहीं था, यहाँ पांचवा छठा भी था, जिसमें गोरखपुरिया भौजी भी उनके घर को में गंद फैला रखी थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, हाँ, डायरेक्ट रूप से कहा जाए तो इस हत्या में पूरी गोरखपुरिया भौजी के ऊपर जिम्मेवारी जाता है क्या? देखिए, मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि जो लोग इन्वॉल्व है, चाहे देखिए उकसाना भी अपराध के कैटेगरी में आता है। अगर हम किसी को उकसा रहे हैं तो ये भी गलत है। गोरखपुरिया भौजी का आप जितना भी वीडियो देख लो तो आप में उसमें पाया जाएगा कि अर्जुन और मालती के अलावा उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है वीडियो दिखाने के लिए, ठीक है। और अर्जुन को शायद उसने रात में ठहराया था, तो ये इनलीगल काम है। और इनलीगल चीजों को आप दिखा रहे हैं, आप उसको बहका रहे हैं, आप किसी को उकसा रहे हैं, तो ये भी अपराध के श्रेणी में आता है। तो गोरखपुरिया भौजी ने भी जो किया वो सही नहीं है, और कंप्लेन करनी चाहिए उनकी फैमिली को गोरखपुरिया भौजी के रूप पर, इसलिए कि उनका फोन जो है कहीं ना कहीं मालती चौहान और उनका फोन का कनेक्शन है। और जब वो कनेक्शन निकलेगा तभी पता चलेगा कि आखिरकार गोरखपुरिया भौजी से मालती की कितनी बात होती थी और विष्णु चौहान की कितनी बात होती थी, राइट। तो ये सब जो चीजें है ना, ये सब संज्ञान में आना जरूरी है। पुलिस जो है को ये बातें बताना जरूरी है। और कहीं ना कहीं मैं एसपी साहब को कॉल करके ये भी सूचित करूंगी कि इसमें जो है एक गोरखपुरिया भौजी है, उनके मोबाइल को आप नॉक करिए, देखिए। मैं एक मेल करने जा रही हूँ आजकल में, मैं मेल करके उनको अवगत करवाऊंगी। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।